पीटीआई में सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब इत्तेफाक नहीं। सियासत में तो मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयां करते हैं। ये जमहूरियत नहीं है तो फिर और क्या है। इंतखाबी नताइज पर किसी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत नहीं है। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कई सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत ने कहा कि पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने इस्तफसार किया, छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों करवाए। चीफ जस्टिस ने कहा अब इंतखाबात में वक्त कम है, चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। हफ्ते और एतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। हमें दोनों एतराफ के लिए फेयर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी काम करे तो फिर मामला देखा जा सकता है। किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। हमने आइन नहीं बनाया, हम आइन की तशरीह करते हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 16 जनवरी तक जवाब तलब। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने केस की समाअत की। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। शाया न करने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी थी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दिया था, मौक़िफ़ अपनाया था कि जज के ओहदे पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कौंसिल की कार्रवाई से भी इख्तलाफ किया था। रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख्वाजा हारिस का जवाब जमा। अटॉर्नी जनरल की काउंसिल से मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात से मुतालिक अहम मामले हमारे सामने हैं। काउंसिल की कार्रवाई इंतखाबात के बाद तक मुलतवी करते हैं। काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। नवाज शरीफ के N 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का हुक्म देने की इस्तदा। कहा ट्रिब्यूनल ने हकायक के बरक्स अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के बाद आया। शेख राशिद शफीक ने NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। शेख राशिद अब हल्का NA 57 और PP 19 से मैदान में उतरेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा करार। 2 सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना को इंतखाबी निशान अलॉट। जमीयत उलमा इस्लाम नौरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की मंजूरी। IMF का एलामिया जारी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए $1 अरब 90 करोड़ जारी होंगे। $3 अरब का प्रोग्राम अप्रैल में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान को तवानाई की कीमतों की मुसलसल एडजस्टमेंट करना होगी। आइंदा महीनों में महंगाई कम होने का इम्कान है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का तकरीब से खिताब। कहा छोटे कारोबार के लिए मौके बढ़े तो रोजगार भी बढ़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट से जायद का इजाफा। 65,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे कमी। डॉलर 280 रुपए 25 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान में एक्चुअली में जो फाइलर की जो परसेंटेज है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पड़ोसी मुबारक हैं तो बहुत लोग कम टैक्स पे करते हैं। ख़ास तौर पे जो बिज़नेस तबका है हमारा, हमें फाइलर बनना चाहिए क्योंकि फाइलर बनना अच्छी बात है। फाइलर बनेंगे तो हम मुल्क को कुछ देंगे तो मुल्क हमें वापस रिटर्न करके देगा।
एफबीआर की नॉन पायलट्स को पायलट बनाने की मुहिम कामयाबी से जारी। शहरी कहते हैं हमें कौमी जिम्मेदारी समझकर टैक्स रिटर्न फाइल करने चाहिए। एफबीआर टैक्स गोशवारे फाइल करने के तरीकाकार को आसान बनाकर नॉन फाइलर को फाइलर बनने की तरफ माइल कर सकती है। मुल्क में गैस का शदीद बहरान, घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना। बिजली और गैस की अदम दस्तियाबी से छोटी सनतों और कारखानों में काम ठप। कराची में भी सैकड़ों लोग बेरोजगार। कोयटा में भी गैस नायाब। गैस सप्लाई करने वाली 12 इंच मेन लाइन की बहाली का काम जारी, जल्द मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद्दे निगाह कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर, कई परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से बच्चों में नमूनिया के केसेस बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन कहते हैं वालिदैन बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और घरों से बाहर कम भेजें। इंतखाबी गहमा गहमी, नवाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहरक। कायद नून लीग नवाज शरीफ बुध से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मुल्क भर में 60 से जायद जलसों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ अपना पहला इंतखाबी जलसा 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह में करेंगे। सिंध फतह करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 28 जनवरी को कराची आएंगे। नवाज शरीफ कराची में जलसे से खिताब करेंगे। इससे पहले नवाज शरीफ ने कराची का दौरा मार्च 2017 में किया था। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असेंबली के लिए टिकट जारी कर दिया। असद कैसर, शहराम तरकई, साजिद नवाज, अरबाब आमिर अयूब, शानदाना गुलजार, अरबाब शेर अली, आसिफ खान कौमी असेंबली के उम्मीदवार, महमूद जान, तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगर समेत 13 अरकान को सूबाई असेंबली का टिकट जारी कर दिया गया। कौन किस हलके से इलेक्शन लड़ेगा? लीगी रहनुमाओं अयाज सादिक और रोहेल असगर का मामला हल। अयाज सादिक को मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली के हलका NA 120 से टिकट दे दिया। NA 121 से शेख रोहेल असगर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट को मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात कहते हैं अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार का शिकार नहीं होने देंगे। जिन उम्मीदवारों से वादा किया था उनके साथ हैं। हमारे उम्मीदवार जहां खड़े होंगे हम भी वहीं खड़े होंगे। मुल्क भर में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। मोहसिन नकवी का PIC की नई इमरजेंसी का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर नाराजगी का इजहार। कॉन्ट्रैक्टर, महकमा तामीरात, मवासलात के हुक्काम और MS तलब। कहा सफाई की ऐसी सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं। लाहौर में LPG के गैर मयारी सिलेंडर की तैयारी और फरोख्त पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस, क्रैकडाउन का हुक्म। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 63 अरब रुपए से जायद वसूल। 37,300 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हुकूमती इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म। मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वजीर दाखिला से मुलाकात। फजलुर रहमान ने कहा दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इस्तेहकाम लाना है। तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। कौम अफगान अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अफगान वजीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ दाखिली मामलात पर बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। महारंग भारत की जबान बोल रही है। फॉरेन फंडिंग इनको शुरू हो चुकी है। डॉक्टर महारंग को बताता चलूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। माहिरंग बलोच का सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। माहिरंग बलोच हिंदुस्तान की जबान बोलना बंद करें। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जानते हैं भारत के एजेंडों को कहां से मदद मिल रही है। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भारत को नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और मजबूत हिस्सा रहेगा।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान 100 पोजीशन पर पहुंच गया है। फ्रांस समेत 6 ममालिक पहले नंबर पर। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन का पासपोर्ट रखने वाले 194 ममालिक का सफर वीजे के बगैर या एयरपोर्ट पर वीजे की सहूलत के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 34 ममालिक का सफर बगैर वीजे के किया जा सकता है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 958 अफगान शहरी अपने वतन वापस गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,65,614 हो गई। कराची में मैरीगोल्ड फेस्टिवल सज गया। नुमाइश में 1 लाख से जायद फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा।